जब कहीं पे सेल लगती है ना तो हमें लगता है ओ माय गॉड सेल लग गई, चलो 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 लेट्स गो एंड चेक। चाहे हमारे पास 100 कपड़े हों, 100 बेलीज हों, 100 मेटीरियलिस्टिक चीजें हों, चाहे कितने भी खाने की चीजें हमारे घर में पड़ी हों, स्वीट्स हों या ड्रिंक्स हों, लेकिन फिर भी सेल के नाम पे हमको क्या लगता है, लेट्स गो एंड चेक इट आउट ना, एंड वी लूज आवर कंट्रोल। हम डिजायर्स के पीछे भागने लगते हैं। मान लीजिए कि आप एक वाइन शॉप में घुसते हैं और आप वहां पे 100 बॉटल्स देखते हैं एंड यू गेट डिजायर टू टेस्ट वन ऑफ दोज, राइट? सो क्या हो अगर मैं कहूं कि जो नेक्स्ट जपजी साहब की पौड़ी है, गुरु जी उसमें इसी एग्जाम्पल को देख के हमें समझाते हैं कि जो ये इंटॉक्सिकेशन है, जो ये वाइन है, ये एक मिठी माया है। माया विच इज इंटॉक्सिकेटिंग योर माइंड। हम जाते हैं और कितने ही डिफरेंट लार्जेस्ट स्टोर्स में आपको लार्जेस्ट तरह के, आई थिंक देयर आर 100 वेराइटीज ऑफ ड्रग्स दे आर सेलिंग दीज डेज एंड दीज ड्रिंक्स दे आर सेलिंग दीज डेज, एंड you get that urge to taste it and try it one after the other, and you keep giving reasons for acquiring that thing. So Guruji is explaining कि जो ये कलयुग है वो शॉप है जहां पे ये डिफरेंट तरह के ड्रग्स मिल रहे हैं, ये माया बिक रही है, और हमारा माइंड क्या कर रहा है, माइंड हमारा इंटॉक्सिकेट हो गया है। और ये नहीं कि सिर्फ हमने इंटॉक्सिकेट किया है, हम एक्चुअल में वी डिजायर टू डू इट अगेन एंड अगेन। We are in love with this acquiring of Maya, acquiring of this intoxication. We are intoxicated, we cannot, because हम अपनी रियल कॉन्शियसनेस से भटक चुके हैं। हम उस दुकान में जाके खो चुके हैं अपने रियल मकसद से। हम तो वैसे ही आए थे, लेकिन हमने क्या किया, हमने पूरी की पूरी बास्केट भर ली, पता नहीं कौन कौन से प्रोडक्ट से, कौन कौन से ईटेबल से, या वट एवर यू फील लाइक एक्वायरिंग ऑन द शॉप। बट द क्वेश्चन इज दैट was that necessary, या हमने बेवजह ही सब कुछ just बटोर लिया? So the Bani says mind is the Maya which is taking you in all sort of direction, all sort of stores to gather all of this and taking you away from your real purpose, your real consciousness. So in this body Guruji explains कि कैसे इस कल युग में हम ये इंटॉक्सिकेशन से दूर रह सकते हैं। उस शॉप में रहते हुए भी अगर आप किसी बॉटल को पिक नहीं करते और उसको टेस्ट करने की अर्ज नहीं रखते, कैसे हम कर सकते हैं इस चीज को, इस कंट्रोल को मेंटेन हम कैसे कर सकते हैं? अगर आप उसको नहीं टेस्ट करते हैं देन इट विल नॉट अफेक्ट यू। Likewise, Guruji explains a beautiful way how we can be in this shop but still not get affected by it. If you want to dive deeper into this body, please do watch the entire YouTube video where we'll be studying about the concepts of युग, कि कौन से युग रहे हैं और उसकी क्या अंडरस्टैंडिंग है, where Guruji explains about योगिक प्रैक्टिसेस, कि कौन सी योगिक प्रैक्टिसेस रही लाइफ को लॉन्ग करने के लिए, पावर को एक्वायर करने के लिए, कितने तरीके रहे, ऑल sorts of greediness in which यहाँ तो हम लंबी आयु के लिए हम या लंबी लाइफ स्पैन के लिए हम एक स्ट्रगल कर रहे हैं, या पावर के लिए या सक्सेस के लिए, वट एवर greed you're carrying, how can we overcome all of these?